ये होना चाहिए कि जो रोशनी है वो आपके चेहरे पर डायरेक्ट ऐसे आए। अगर पीछे से आ रही है, अगर हमारे को तो वो वाली दिखाई ज्यादा देगी, और आपके मुंह पर चेहरे पर आ नहीं रही होगी रोशनी, तो इसका मतलब आपका फोटो क्लियर नहीं है। सुशीला जी बिल्कुल सही बैठी हैं, सरला ठीक बैठी हैं, रामधारी जी भी थोड़ा थोड़ा ठीक बैठे हैं, ज्यादा ठीक नहीं बैठे। आचार्य जी नमस्ते। हाँ जी, चंद्र जी नमस्ते। संतोष नंदवानी जी ने भाई पुस्तक में कुछ गलतियां निकाल दी हैं, उनने बता दिया था कल, और वो पृष्ठ। संतोष जी आपने निशान लगाए हैं क्या? हाँ जी, पेज पेज पे खोल के निशान लगाए हुए हैं। जहां पर निशान लगाए हैं ना वो वाले बताने हैं, पहले मेरे यही बताना मेरे को, फिर हम एक बार चेक कर लेंगे और फिर उसके बाद सबको ठीक करवा देंगे जहां भी होगा। ठीक है। और वैसे जो ये जो अशुद्धियां आ जाती हैं वो 3-4% तक तो होती ही होती हैं। हाँ जी, इससे इससे कम का चांस बहुत कम होता है कि एक भी शुद्धि ना रहे। हम 2 बार 3 बार चेक कर लेते हैं, सब कुछ ठीक हो जाता है, बाद में वो जब यहाँ से फॉन्ट चेंज होता है ना, वो ऑटोमेटिक बदल देता है, उनको पता भी नहीं लगता ना, हमें, हम तो देख ही नहीं पाते लास्ट वाला। प्रिंट करते गारंटी हो, समय जाती है थोड़ी। जब जरा सा भी फॉन्ट चेंज होगा तो वो जो मात्राएं होगी, मात्राएं बदल जाएंगी, इधर की उधर, उधर की उधर, शब्द भी बदल जाते हैं कई बार तो। हाँ जी, बदले हुए हैं, कई शब्द बदले भी हुए बदल जाते हैं। हाँ तो चलो जो भी है वो जो हुआ, तो अभी अब शुद्ध करा देंगे। सब लोग अपनी किताब निकाल के रखना चाहिए, आज तैयार रहना। पुस्तक अपने सामने, लगभग जिनको 90% से ज्यादा को मिल गई होगी, पुस्तक अपने सामने रख लेना। अभी जब सत्यार प्रकाश की बात, पहले वो ठीक करवाएंगे, फिर और कोई चर्चा होगी तो वो करेंगे। कैमरा ऑन कर दो भाई सब लोग, जिनका कैमरा बंद वो क्लास से भी बंद हो जाएंगे, सुन लो। क्लास से ऑफ कर दिए जाए, नाम काट देंगे आज ही आज। ये रोज क्यों कहना पड़ता है, मैं तो ये समझ नहीं आती, क्या हमें बात समझ आती नहीं है क्या? कौन सी भाषा बोल रहा हूँ मैं, कोई फारसी बोल रहा हूँ क्या? वो हिंदी में बोल रहे हो कि कैमरा ऑन करके बैठा करो, तो पता लगे ना बैठे हो, जागृत हो, सोए हुए हो, कि चाय पी रहे हो, कि उठ गए हो। आज जाना पड़े इधर उधर पानी पीने, कोई बात नहीं, जाओ, लेकिन यहाँ देखना तो चाहिए ना बैठे भी हो कि नहीं बैठे हो। पुष्पलता कैमरा, वो कैमरा ऑन है, ठीक बैठो एक तो, और माइक ऑन करो। आज पुष्पलता को दान पुण्य करने का मौका मिलेगा। नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते जी। मंत्र पाठ आपने करना है आज। हाँ जी आप पर आचार्य जी चलेंगे, कौन सा मंत्र? बाकी शिवांशु आप भी बंद रखो भी माइक, बार बार ऑन ऑफ हो रहा है, उसको छोड़ दे एक बार में। हाँ, अब ठीक है। पुष्पलता कौन सा मंत्र बोलोगे? देख के बोलोगे या जबानी आपकी मर्जी है, हाँ कहीं जी से भी बोलो, चाहे गायत्री मंत्र ही बोलो, लेकिन गलत हुआ अगर, हाँ जी फिर आगे का आपको कार्यक्रम पता है क्या होगा। ठीक है जी फिर ठीक है कौन जी। सा सुनाओगे पहले ही बता दो। ओम याम मे धाम। चलिए ठीक है। ओम याम मे धाम देव गणा पितरश्च उपासते तया मां मध्य में दया अग्नि मेधाविनम कुरु। 3 गलतियां हुई हैं, पता भी लगा कि नहीं लगा? जी नहीं, मैंने बगैर देखे सुनाया जी। हाँ, चाहे जैसे मर्जी सुनाओ, उससे हमने तो आपको छूट दे दी थी कि जैसे मर्जी सुनाओ। ठीक है जी। आगे सुनो, पहले सुन लो। मेधया अग्नि नहीं बोल सकते। हाँ जी जब बोलते हैं, मंत्र पाठ कर रहे होते हैं, तब संधि समेत बोलना होता है। सुनो कैसे, हाँ जी मेधयाग्ने ऐसा बोलना होता है। ठीक है जी। और जब करेंगे संधि विच्छेद, अर्थ बताएंगे, व्याख्या करेंगे, भाषण देंगे या हाँ जी लिखेंगे, तब अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है जी। आज दान कहाँ करोगे फिर? जी आर्य समाज में, गौशाला में। हाँ ठीक है, कहीं करो, गौशाला में भी कर सकते हैं, वो भी अच्छी बात है। हाँ कोई जी कोई गौशाला में भी कर रहे हैं, कोई आर्य समाज में कर रहे हैं, कोई गुरुकुल में कर रहे हैं। ये व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं, यहाँ पर आप कर सकते हो। ठीक है जी। संगीता आर्या अभी अभी ऑन कर लिया, नहीं तो अभी नाम कटने वाला था, आज सोच लो। नहीं आचार्य जी, मैं बुक निकाल रही है, आप बहुत दिनों में अटेंड किए ना। नहीं, बुक तो निकालो कुछ मत जानकारी निकालो, जो मर्जी करते रहो, यहाँ पर नजर आने से कर क्या रहे हो, फिर बताएंगे ना कि क्यों कर रहे हो, बैठे तैयारी क्यों नहीं करी बैठने से पहले। समय बता दिया, और हर बार कुलभूषण जी लिखते हैं 10 मिनट पहले लिंक खुल जाएगा, आप उस समय तक तैयार हो। ये कक्षा हो रही है भाई, क्लास है ये। जैसे स्कूल लगता है ना, लेट कमर्स को दंड मिलता है, दंड मिलेगा। अब सोच लो, 500 रुपये जुर्माना होना शुरू हो जाएगा, नहीं तो नाम कटवाना तो वो बता देना,
और नाम नहीं कटवाना तो 500 रुपए की रसीद कटवा देना फटाफट। नाम तो नहीं कटवाना। और नाम नहीं कटवाना, वो तो अच्छी बात है। नाम नहीं कटवाना चाहते, रेणु परूथी जी अभी भी सो रही है लगता है, उनको समझ आई नहीं है बात। या नाम काटने में 1 सेकंड लगता है, देर नहीं लगती यहाँ, और फिर आप हाथ जोड़ते हो, फिर कहते हो जी नहीं जी प्लीज हमारा नाम लिख लो। आचार्य जी कौन से मंत्र आप बुलवा रहे हो? आज बुलवा नहीं रहे, ये जो हम शुरुआत करते हैं तो वहां कौन पर से पहले बता रहा हूँ, पहले सुन लीजिए। हर जब भी कार्यक्रम शुरू होता है तो एक मंत्र का पाठ आप में से कोई करता है। जब मैं बोलूँ पूछता हूँ कि कौन करेगा तो हाथ खड़े हो जाते हैं, फिर मैं कहता हूँ अच्छा चलो आप में से ये वाला है, इनको आप कह देते हैं, वो करते हैं मंत्र पाठ। लेकिन वहां पर एक नियम चलता है, वो सुन लो नियम। नियम ये चलता है कि अगर अशुद्धि हुई, कोई तो कहता है मैं देख के बोलूंगा, मैंने कोई आपत्ति नहीं, कोई कह रहा है मैं बिना देखे बोलूंगा, कोई आपत्ति नहीं, जैसे मर्जी बोलो। अगर शुद्ध नहीं बोला तो 500 रुपए कम से कम दंड होता ही है, और आपकी तरफ से वो दान होता है। किसको? अभी बताया, गुरुकुल में, गौशाला में या आर्य समाज में। ऐसे किसी को खिलाना पिलाने के लिए नहीं है। और गुरुकुल में खिला सकते हो, वहां जाके वो कर सकते हो। तो वहां तो फिर 500 से काम नहीं चलता, वहां तो 5000 से काम चलता है। इतने बच्चे होते हैं वहां पर, उनको भोजन कराना हो, एक समय का नाश्ता करवाना हो तो अधिक होता है। हम भी जाते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको ही बोले जा रहे हैं। हम अनाथालय में चले जाते हैं, अनाथालय में जाके बच्चों की किताबें, कॉपियां, पेंसिल, रबर जो देना होता है वो दे आते हैं जाकर। तो बच्चों को जो वैदिक ज्ञान से जिनको पूरित करना है, हमें उन्हें अपना वैदिक ज्ञान बांटना है, उनके लिए काम करना है बस। या ज्ञानता वाले जितने चल रहे हैं, हमें उनका कोई लेना देना नहीं है। उनको समझाते हैं तो वो लठ लेके हमारे को मारने आ जाते हैं, कहते हैं जी छोड़ो आप अपनी, आप अपना राग आलापो हम अपना आलापेंगे। मानते ही नहीं कोई बात, नहीं मानते तो हमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मत मानो। मानेंगे तो अच्छी बात है, नहीं मानेंगे तो हमारा कुछ बिगड़ता नहीं है उसमें। हमारा तो संदेश ये है कि जो सत्य है उसको स्वीकार कर लेना चाहिए, और चाहिए में कोई डंडा तो लगता नहीं है, उनकी मर्जी है। मान ले तो ठीक है, नहीं माने तो वो मत हो जाने। चलिए, अब सत्यार्थ प्रकाश में कहाँ से पढ़ना है, कौन बताएगा? हाथ खड़ा कर लेना आप। मैं जी बताओ जल्दी से। ओम अंधन तमः ठीक है, प्रविशन्ति ये बिल्कुल ठीक है। संभूति। और जो बड़ा सत्या प्रकाश है साइज में 254 पृष्ठ है, बाकियों का हमें नहीं पता। और वैसे आप चाहे कोई भी सत्या प्रकाश हो, छोटा या बड़ा, हर बार निशान लगा लिया करो, और अगली तारीख भी डाल दिया करो कि कब कक्षा होनी है, और उस दिन हमने वहां से पढ़ना है। पद्मा जी आप ही पढ़ोगे, आप शुरू कर दीजिए। ओम अंधन तमः प्रविशन्ति ये संभूतिमुपासते ततो भूय इव ते तमो य उ संभूत्यां रताः। बस न आगे मत तस्य पढ़िए, आगे नहीं बढ़ना। अब हिंदी में आ जाइए बस। जो असंभूति अर्थात अनुत्पन्न अनादि प्रकृति कारण की ब्रह्म के स्थान में उपासना करते हैं, वे अंधकार अर्थात अज्ञान और दुख सागर में डूबते हैं। और संभूति जो कारण से उत्पन्न हुए कार्य रूप पृथ्वी आदि भूत, पाषाण और वृक्ष आदि अवयव और मनुष्य आदि के शरीर की उपासना ब्रह्म के स्थान में करते हैं, वे उस अंधकार से भी अधिक अंधकार अर्थात महामूर्ख चिरकाल घोर दुख रूप नरक में गिर के महाकलेश भोगते हैं। बस अभी रुक जाइए। हाँ जी, कुलभूषण जी बोलो। आचार्य जी, चंद्रकांत आर्य जी का मोबाइल 4 बार ही ऑफ कर दिया और इन्होंने दोबारा ऑफ ही नहीं कर रहे उसको, ये मोबाइल। चंद्रकांता जी, हाँ जी, अभी चलो ठीक है, अभी अब इनको एक बार फिर मेरा बता तो देते हैं। ऑफ है जी, मेरा ऑफ है। चंद्रकांता जी बोल रही हैं? हाँ जी, मेरा तो ऑफ है। क्या ऑफ है? दूसरी चंद्रकांता जी भी हैं एक। चंद्रकांता जी आप नहीं है, प्रिंसिपल चंद्रकांता जी से बात नहीं हो रही है। चंद्रकांता जी और हैं जो 2-4-5 दिन पहले ही जुड़ी हैं, उनके लिए बात हो रही है कि यहाँ पर, और बाकी सब भी बार बार कहा जाता है, सुन लिया करो, ध्यान दिया करो कि आपको माइक ऑन नहीं करना। आपको संकेत कर दिया गया कि आप कुछ बोलना कहना चाहते हो, हाथ खड़ा कर दीजिए। पता है, मैं अपना वाक्य बोलते हुए भी रोक देता हूँ, आपको मौका देता हूँ बोले कि आप बोलो क्या बोलना। हम आगे बढ़ते हैं तब जब हमारे को संतुष्टि हो जाती है, तब आगे चलते हैं। यहाँ पर भगदड़ मचाने की हमारे को आदत नहीं है बिल्कुल भी, कि आगे चलते जाओ। नाम थोड़ी गिनवाना है हमको, नाम नहीं गिनवाना, हमें काम करना है अच्छे से। आज मैंने एक जो डाला है, ये वीडियो डाला है एक छोटा सा, किस किसने देखा है? हाथ खड़ा करो।
संतोष जी का तो मैंने देख लिया, उन्होंने नीचे ऐसे एक चिन्ह डाल दिया तो पता लग गया। रौनक बताएंगे इसमें गलती क्या थी भाई? कौन सा मंत्र है, किस काम का मंत्र है, पहले तो ये बताओ। जी भोजन मंत्र है। ठीक है, गलती क्या हुई इसमें? प्रा प्रा 2 बार अलग से बोला गया है एक गलती है, ज्यादा भी है? और हमें तो नजर नहीं आया। अच्छा, और पता नहीं लगा? ज्यादा गलती है भाई, एक एक जगह नहीं है, कई जगह पर है। और मैंने नीचे जो इसका कमेंट्स लिखा है वो पढ़ रहे हैं। प्रेम जी, प्रेमहंस जी, आपने सुना, ये देखा है ये वाला? अभी आवाज नहीं आ रही, नहीं आ रही आवाज? अभी भी नहीं आ रही है, माइक हट नहीं रहा ना अभी तक। चलो आप अभी तैयारी करो। अब आएगी हाँ आवाज। ठीक है, बोलो। बट आपने देखा है वो? हाँ जी देखा है, बहुत जल्दी जल्दी में, क्योंकि अभी अभी आई थी मैं कहीं से, और अच्छा, उसमें ठीक। काफी गलतियां, और आपने ये भी लिखा है कि इसी कारण से ये मंत्र जो है गलत उच्चारण किया जाता है, ये क्योंकि जो जब बचपन टीचर हो सिखाने गया, वाला ठीक ही है। गलत बोल रहा है तो सीखने वाले तो उच्चारण पहली बात तो ये है कि करना। बच्चों को बोलने का वहां पर आप अवसर तब दो जब आप उनसे पहले ठीक ठीक सुन लो। अगर आपने ठीक सुना ही नहीं, आपने कहा चल बेटा तू आ जा, चल बेटा तुम आ जाओ, ये कोई प्रसाद बांटने की बात थोड़ी हो रही है भाई। अगर शुद्ध टीचर भी उच्चारण, गलत उच्चारण कर रहे थे। शुद्ध उच्चारण अगर अभी नहीं करेंगे ना, तो जैसे आप लोगों का हाल था, इनका वही हाल होना है। और क्योंकि गलत चल रहा है, यही चलता रहेगा अब आगे। कोई ध्यान देता ही नहीं है। मैंने यही तो लिखा, मैं जब हमारे पास 70-80 साल के हैं, तो उनसे पूछा भाई ये गलती क्या हुआ, क्यों चल रहा है? मैंने कहा किसी ने रोका ही नहीं, आज तक रोका ही नहीं है। आचार्य जी मैं बोलूं इस मंत्र को? हाँ बोलो। ओम अन्नपते अन्नस्य नो देह्यनमीवस्य सुष्मिनः प्रदातारं तारिष ऊर्जं नो धेहि द्विपदे चतुष्पदे। कहाँ गलती हुई है, पता लगा है? नहीं, आप बताएंगे तभी मेरे सुधार होगा। अभी और से पूछता हूँ, पहले किसी ने पकड़ा है? हाँ, ये मिथिलेश तो पकड़ लिया होगा इन्होंने, वो तो हाथ खड़ा, मुझे पता था। ये तो संस्कृतज्ञ है ना, ये तो बता देंगे। हम बताओ तब, मिथिलेश बताओ कहाँ गलती हुई है? इन्होंने ये अन्नपतेन्नस्य अन्नस्य बोला। अच्छा, और भी पकड़ा कहीं? ऊर्जन्नो, ऊ पे बड़े की बड़ा हुआ ऊर्जन्नो। अच्छा, और भी है और कहीं? वो 2 ही देखी थी। चलो 2 पकड़ लिए ही बहुत है। हाँ जी, उर्मिल शर्मा ने हाथ खड़ा किया है। आचार्य जी प्रेम जी ने सुष्मिना बोला था, सुष्मिना। यस, ये वाले मैंने तो ज्यादा इसी पे ही ध्यान दिया था। जो ण है ना, जो ण का उच्चारण आज सुष्मिण, ये आना चाहिए। अगर सुष्मिना बोलेंगे, न और ण के बीच में आएगा तो भी अशुद्ध ही माना जाएगा। शुद्ध का मतलब है जो स्वर जहां जैसा अक्षर है, ठीक है, चाहे वो स्वर हो या व्यंजन हो, कुछ भी हो। आचार्य जी अगर मैंने उसका तो सुष्मिनः बोला था, नहा तो नहीं बोला था। रिकॉर्डिंग सुनोगे पता लगेगा। ठीक है। हाँ, ण का जो सुष्मिण, ण का हाँ, जो नहा होता है, नहा वो बोला था। ये वाला देखो, जब हम रॉ में चलते हैं ना, तो कभी कभी कोई हो सकता है, चाहे हम वैसे शुद्ध बोलते भी हों, लेकिन कभी कभी सुनाने में वैसे बेचारे बहुत सारे बैठे हैं, इनकी जान निकल जाती है। पहले जी वो वैसे तो ठीक है, बहुत अच्छा आता था, हमने इतनी बार बोला, अब आपके सामने नहीं बोल पाते, यहाँ कुछ गड़बड़ हो जाती है। होने को कुछ भी हो सकता है, वो कोई बात नहीं। चलिए, अब इसको जैसे वो बता दिया गया है, तो आप भी इस बात का और सब लोग भी ध्यान रखें जब आप मंत्र पाठ करें। और आपको इन मंत्रों की रिकॉर्डिंग भी भेज रखी है। बिल्कुल प्रारंभ में शुरुआत करी थी हमने, 4-5 विशेष मंत्र में ये मंत्र भी था कि इन मंत्रों को भी आपको लिख लिख करके भेजा था। तो उनको सुन सुन करके और अच्छा उच्चारण करें तो और अच्छा लाभ हो जाएगा। प्रवीण सेठिया जी कुछ बोल रहे हो क्या? नहीं जी। कुछ बोला है क्या, बोलना है क्या, कह रहे हो? तो ये कमाल की बात होती है, जब बोल रहे हो तो हमारे लिए तो यहाँ ये बंद हो जाता है, और जब नहीं बोलना तो ऑन करते हो। बोलो। नहीं जी, मैं तो वैसे ही उसके साथ साथ बोलना, यही मंत्र ही बोल रही। अभ्यास कर रहे थे। चलिए, अब हम आगे बढ़ने वाले हैं, लेकिन जहाँ कौन बोल रहा है?
आचार्य जी मैं भी एक मंत्र आपके समक्ष सुनाऊं? अब पहले नियम देख लो फिर। अब अगर नियम में गड़बड़ हो गई तो फिर 500 रुपए तो दान देने पड़ेंगे आज ही आज। अभी मेरे को वो नियम नहीं सब इतना अच्छे से समझ आ रहे, मैं धीरे धीरे समझ जाऊंगी आचार्य जी। ये तो मैंने कोई फारसी तो बोली नहीं है, कोई इंग्लिश नहीं बोली, मैंने तो हिंदी में ही बोला है। नियम हाँ ये है जी, कि अगर मंत्र में देखो, जब कोई नया आता है तो हम उनको खुद अपनी तरफ से छूट देते हैं, लेकिन नया आने वाला खुद कह रहा है कि मैं मंत्र सुनाऊं, तो फिर तो वो नियम में बंध गया, फिर वो वहां से छूट नहीं सकता। नहीं, मुझे तो खाली बस मंत्रों में ना जो त्रुटियां हैं वही ज्यादातर सीखनी है कि कहाँ का वो मंत्र आपकी वो शायद पहले आपकी हो चुके सहायता हैं। शिक्षा शर्मा जी कर चुकी हैं, आपको रिकॉर्डिंग बकायदा भेज चुकी हैं, उनको सुनो। जब पक्के हो जाओ ना कि लगता हो आपको कि अब मैंने ठीक कर लिया, लेकिन मैं तो ऐसा क्या बोलूं, बाल की खाल निकालने वाला, मैं उसमें से भी गलती निकाल दूंगा। गलती निकालोगे तभी तो मैं सीखूंगी। तो गलती निकालने के बाद दंड मिलता है ना, ये भी तो बता दिया। कोई बात नहीं, दंड भी दे देंगे, लेकिन चलो ठीक सीख है, तो जाए। सुनाओ जो सुनाने, सुनाओ कौन सा सुनाना है बताओ। ये आज स्वस्ति वाचनम का मंत्र है जो एक, ओम स्वस्ताये वायुमुपब्रवामहे सोमं स्वस्ति भुवनस्य यस्पतिः बृहस्पतिं सर्गणं स्वस्ताये स्वस्तया आदित्यासो भवन्तु नः। 3 गलतियां हो गई आपकी। कितने? 3। तो कितने नंबर कट गए? नंबर नहीं कटे, यहाँ 500 रुपए दान देना पड़ेगा। हाँ जी, कितना दान? 500 कहा तो है, कम से कम है, 5000 करो तो आपकी मर्जी है। ठीक है 500 रुपए दान। 500 तो एक छोटी सी सीमा रखी हुई है आजकल। 500 में होता क्या है, हाँ जी, एक टाइम, ठीक है। सुनो अब माइक बंद करो। एक टाइम था हमारी तनख्वाह 500 रुपए होती थी, बताओ। हमारे पिताजी की तो 250-300 होती थी, बताओ। और अब जाकर के लाखों में होती है, बताओ तनख्वाह। तो कितना समय का फर्क आ गया, इसलिए 500 तो हमने मिनिमम रखा हुआ है कि इतना तो दान करना ही है। इससे ज्यादा करो आपकी इच्छा। माइक बंद कर दीजिए, अब दोबारा ऑन मत करिए। मेरी तनख्वाह 200 रुपए थी आचार्य जी जब मैं लगी थी स्कूल में। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो कह रहा है एक समय था भाई, आप समय कहाँ पहुंच गया। 200 रुपए थी। हाँ जी बिल्कुल, तो कहते रहा हूँ 200, 250, 300, 500, 400 तो बड़ी अच्छी बात थी। उर्मिल आर्य जी माइक ऑन करो। जी आचार्य जी क्या है? अभी मैं पूछूंगा, फिर आपको बताना है ना, मैं जो प्रश्न करने वाला हूँ। माइक तो इसलिए ऑन करवाया कि बस जब आप बोलने शुरू करोगे कई बार माइक भूल जाते हो ना, इसीलिए पहले ऑन करवाता हूँ। ये बताओ, इन्होंने जब ये कहा जो असंभूति की उपासना करते हैं वो अंधकार और दुख सागर में डूबते हैं, असंभूति होती क्या है ये? असंभूति अर्थात जो संभव नहीं, असंभूति ना असंभूति ये नहीं होता। अभी हाथ खड़ा कर सकते हैं, बाकी सुमन बस, और दोबारा नहीं। जितना आंसर गलत हो जाए या मौका खत्म हो जाए तो दोबारा नहीं बोलना होता, सिर्फ माइक फौरन बंद करना होता। सुमन सूद जी बोलो, असंभूति का मतलब बताना है। असंभूति मतलब जैसे प्रकृति को बोला गया है, जो अनुत्पन्न है, जो उत्पन्न नहीं होती है, जो कारण है, अगर उसकी उपासना प्रकृति। ठीक है, छोटा सा उत्तर दिया करो, ज्यादा लंबा व्याख्या जब बोले तब करो, नहीं तो छोटा सा उत्तर। जो कारण रूप प्रकृति है उसकी उपासना करने वाले दुख सागर में डूबते हैं। आगे इसके बाद जो और लिखा है, जो संभूति की उपासना करते हैं वो और ज्यादा नरक में जाते हैं। अब संभूति क्या होती है, हाथ खड़ा करना है। अब संभूति क्या होता है फिर? सुषमा बजाज, हाँ जी, किताब ही देखते रहोगे, इधर सुन लो। और ये कौन है? शशि, क्या नाम है इनका? शशि आगे, हाँ शशि गुलाटी है, मैं कहता हूँ कोहली है, शशि कोहली जी। हाँ जी बोलो सुषमा जी बोलो। हाँ जी, संभूति का क्या मतलब निकला? संभूति का इसका मतलब जो है, जो हम कार्य रूप जो पृथ्वी आदि है, जो कारण से उत्पन्न हुए हैं, जैसे भूत पाषाण और वृक्ष आदि अवयव। अच्छा ठहरो, सुनो सुनो सुनो। हाँ जी।
जब ये वाले आपसे प्रश्न किए जाते हैं ना छोटे छोटे, तो उस किताब को पुस्तक से पढ़ करके नहीं बोलना होता, हाँ जी। तब बोलना होता है यहाँ से क्या तो समझ मतलब आया। मतलब बात होती है कि समझ क्या आ चुका है। तो जो असंभूति, आगे किन मत बोलो, चीजों की, अच्छा आगे मत बोलो। असंभूति का मतलब था कारण रूप प्रकृति। अगर इसको आप ठेठ भाषा में पूछेंगे तो आपको परमाणु बोल देना चाहिए। अच्छा परमाणु की आप उपासना करेंगे, कैसे कर लेंगे आप उपासना? आपको पता क्या लगेगा किसकी करनी है? कैसे पता लगेगा बताओ? परमाणु को आप देख सकते हो, पकड़ सकते हो, उसका गुण कार्य कुछ समझ सकते हो क्या? कुछ पल्ले नहीं पड़ने वाला। उसकी उपासना करोगे तो दुख सागर में जाओगे, अज्ञान अंधकार बनता रहेगा, बिगड़ता रहेगा, चलता रहेगा, घटेगा नहीं। फिर संभूति माने जो इससे जो परिवर्तन हो गया। पाषाण माने क्या होता है? चलो हाथ खड़ा करो, पाषाण क्या होता है? सरला बताएंगे, सरला गुप्ता, पाषाण क्या होता है? पाषाण वृक्षादि। पाषाण माने वृक्ष। अब दोबारा नहीं बोलना, बस एक बार जो आपने उत्तर दिया वहीं चुप। मैंने क्वेश्चन मार्क किया तो अब आपको दोबारा नहीं बोलना होता। इसका मतलब होता है औरों तक चला गया ये प्रश्न। राज चावला जी, पाषाण क्या होता है? पाषाण वैसे तो पत्थर को कहते हैं, लेकिन पत्थर की बनी हुई मूर्तियां जो होती हैं उन्हें पाषाण में गिना जाता है। हाँ बिल्कुल ठीक है, इसने व्याख्या भी साथ में कर दी है। बढ़िया बढ़िया, एकदम एकदम ऐसा चित्र खींच के रख दिया। वैसे तो पत्थर को बोलते हैं, और बाकी जो मूर्तियां बनती हैं पत्थर की, इसकी उसकी, वो सब पाषाण बोलते हैं। तो इस वृक्ष की भी करते हैं लोग पूजा, वृक्षों की भी। हाँ जी, वृक्षों की भी करते हैं, क्योंकि वो परमाणु जो है उधर से प्रकृति में धीरे धीरे जब आगे परिवर्तन होता है तो 5 तत्व बनेंगे सबसे पहले। प्रिंसिपल चंद्रकांता जी, माइक ऑन करिए और 5 तत्वों का नाम बोलिए। अग्नि, पृथ्वी, आकाश, वायु, जल। क्रम सही नहीं है। क्या बोला? क्रम सही नहीं है। हम अक्रम नहीं है तो नंबर गए। क्रम तो ठीक होना बहुत जरूरी है। आज संगीता आई है, मुझे लग रहा है आज ही दिखाई दे रही है, पता नहीं कौन से महीने बाद आ रही है, कहाँ गई है, खो गई है, पता नहीं कहाँ। फिर मैंने कहा नाम काट दें तो कहती है नहीं नाम नहीं कटवाना। चलो बोलो संगीता, बताओ 5 तत्वों के नाम बताओ, क्रम ठीक करना। इसके नंबर कट जाएंगे, देख लो, जुर्माना लग जाएगा। माइक ऑन नहीं है ये, ध्यान रखा करो जब बोलने के लिए। जल, वायु, आकाश। इधर से लगा गलत है, गलत है, नो नहीं, नो नो, बंद कर दो माइक। रवि वाला जी बोलो। अच्छा जी, आकाश, वायु, जल, पृथ्वी। आकाश, वायु, जल, अब दोबारा नहीं बोलना होगा। वो तीर एक बार निकल गया, दोबारा चांस नहीं मिलता। मैं रौनक बताऊं? आपको पता है? मुझे बताऊं? दोबारा नहीं बोलना। राजावला जी ऐसे माइक नहीं करना। जी आचार्य जी, नहीं पता। नहीं पता, ओके। देखो एक आपको आसान तरीका बताते हैं। आज तरीका बताने से क्या होता है, एक फॉर्मूला मिल जाता है, उससे भी बड़ा आसानी हो जाती है। आकाश को आप पकड़ सकते हो, आकाश को छू सकते हो, सूंघ सकते हो, खा सकते हो, कुछ कर सकते हो। ये बहुत सूक्ष्म है ये, इसलिए पहला नंबर इसी का ही है। समझ आ गया? आसान है ना आकाश। इसके बाद वायु। आकाश के बाद किसका नंबर आया? वायु का। वायु को भी आप पकड़ नहीं सकते हो, छू सकते हो, यहाँ पे पता लग जाता है, और लेकिन आप उसको देख नहीं सकते हो। वायु को देख सकते हो क्या? नो। तो इसलिए आकाश के बाद वायु। इसके बाद अग्नि है। आकाश, वायु, अग्नि। अब अग्नि को आप क्या कर सकते हो? छू भी सकते हो, देख भी सकते हो। और इसके बाद आप अग्नि के बाद क्या आता है? जल। देखो इसका एक तरीका होता है, ये ऐसे करोगे ना, क्या हो जाएगा पता है? एक तो गर्म हो जाएगा, ये गर्म हो जाएगा, और यहाँ से पसीना भी निकल आएगा थोड़ी देर में, अगर करते ही रहोगे तो। इतना गर्म हो जाएगा हाथ जलना शुरू, हाथ हटा दोगे, नहीं इतना नहीं। तो ये क्रम चल रहा है, आकाश, वायु, अग्नि, जल। और सबसे जो ठोस है, सबसे ज्यादा जो स्थूल है, वो क्या है? पृथ्वी। ठोस है, बकायदा तोड़ टूट भी जाती है। जल को तोड़ो टूट जाएगा? जल को तोड़ सकते हो आप? अब कोई कहेगा बर्फ बना लो, तोड़ दो, तो अब जल कहाँ रहा? वो तो बर्फ बन गई, परिवर्तन हो गया। आपको जी मैं तो चाय हम तो दूध पीते हैं, कहाँ दूध, कहाँ चाय पीते हो? दूध उसमें होता है क्या? नहीं, ये कोई उत्तर थोड़ी है।
अरे दूध अलग चीज है, चाय अलग चीज है, सबका अलग अलग प्रभाव है, इसलिए जो पदार्थ जैसा है उसको वैसा ही बोलना होता है, तब उसका गुण कर्म स्वभाव पता लगता है। तो ये क्रम है, याद रखना है सबने। आकाश है पहले, फिर वायु है, फिर अग्नि है, फिर जल है, फिर पृथ्वी है। अर्थात जो इनकी भी उपासना करता है ना, वो भी जाता है घोर नरक में। ये घोर नरक का क्या मतलब होता है? हाथ खड़ा करो, गार्गी गुप्ता, घोर नरक का क्या होता है? ये मतलब आचार्य दुख भोगने पड़ते हैं उनको, नरक का मतलब ही है जीवन में। गीता ने हाथ खड़ा किया, गीता बोलो। आचार्य जो दुख पाते हैं उससे भी दोबारा बोलो जोर से, क्या बोला? दोबारा बोलो। जो दुख पाते हैं उसी दुख से भी बहुत अधिक दुख प्राप्त होते हैं। हाँ, और अत्यंत अत्यंत दुख को प्राप्त होना जी। अत्यंत दुख में जो जाता है ना, वो आर्त स्वर में रोता है। आर्त, आर्त क्या होता है पता है किसी को? वीना छाबड़ा जी, आर्त क्या होता है? नहीं पता सर, नहीं पता आचार्य जी। हाँ जी, पद्मा जी बताएंगी। आर्त मीन्स अत्यंत, जो अश्रु भी जिसके बहुत बुरी तरह से बहने, आर्त अत्यंत दुख होता है जिसको हाँ, ठीक बहुत ही है, ज्यादा। ठीक है, भावात्मक सारी बात ठीक चल रही है, यही है। ऐसे स्वर में रुदन होता है उसका कि भाई वो जैसे कहते हैं ना, कोई पत्थर दिल वाला हो ना, वो भी पिघल जाए। इतना अंदर से इतना अत्यंत उसको दुख होता है कि कष्ट, अत्यंत कष्ट भोगना पड़ता है उसको। ऐसा लोग जो होते हैं वो कहाँ जाएंगे सोच लो। अभी हम कल परसों या से पहले पहले कई बार ये वाली बात कर चुके हैं कि किसकी उपासना कर रही है दुनिया। उनको समझ आती नहीं है असल में। वो वेदों को पहली बात तो पढ़ते नहीं ना, और पढ़ भी लें तो उनको वैसे ही समझ नहीं आना, भाई संस्कृत पढ़ी नहीं है उन्होंने कभी, उनको क्या समझ में आना। फिर महर्षि दयानंद ने हमारे लिए इतना बड़ा उपकार किया, उनको हमारे सामने ये सत्यार्थ प्रकाश लिखकर मंत्र भी दिया, अर्थ भी बताया साथ में। इस मंत्र में ये वाला अर्थ है। राज चावला जी माइक ऑन करो। अब मैं जो शब्द बोलूंगा ध्यान से सुन लेना, फिर उसका अर्थ बताना, और मेरे शब्द में गलती बताना, मैं क्या गलती कर रहा हूं। नतस्य प्रतिमा अस्ति, इसमें क्या गलती है? इतनी देर नहीं लगानी भाई। हाँ, नहीं पता जी, नहीं पता, फटाफट सीधे ला दो, कोई बात नहीं। इसमें गलती क्या है? रजनी तो बता ही देंगे, चलो रजनी से ही पूछता है। नमस्ते आचार्य जी। क्या गलती आचार्य है? जी आपने ना और ता जो एक साथ बोला है। ये है, देखो संस्कृत वालों का यही मजा होता है। लेकिन जिन्होंने वो उनकी पूजा करनी होती है ना पाषाण की, वो ये वाला वाक्य ऐसे बोलते हैं। वो न तस्य को अलग अलग नहीं करते, जोड़ते हैं वो। और क्या बोलते हैं, ऐसा इसका अर्थ निकालते हैं। न तस्य, जो झुका हुआ है, जो बहुत नम्र है, विनम्र स्वभाव वाला है, इतना बड़ा विद्वान होते हुए, राजा महाराजा होते हुए भी वो जनता का पूरा ख्याल करता है, बहुत विद्वान है, ये है वो है, उसकी मूर्ति होती है, ये कह रहे हैं वो। न तस्य प्रतिमा अस्ति, ये बोलते हैं। बताओ, अब ये तुमने मिला दिया एक शब्द को दूसरे में, तो अर्थ तो बदल जाएगा। किसने कहा आपको मिलाने का? पहले तो ये जवाब दो, किसने बोला ये मिला दो आप? जब अलग अलग लिखा हुआ है, उसका भाव अलग है, उसका अर्थ अलग है, तो वही रखो। न तस्य प्रतिमा अस्ति, कोई उसकी शक्ल सूरत मूर्ति आकार प्रकार नहीं है, ये मतलब था। लेकिन उन्होंने अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए क्या किया, छल कपट करके इस वाक्य को ऐसा बोल दिया। और हमें समझा रहे हैं कि देखो जी वहां बकायदा लिखा हुआ है, वेद का ही मंत्र है ये, वो हमारे को पढ़ाने की बात कर रहे हैं, जबकि वो गलत पढ़ा रहे हैं। ऐसा लिखा ही नहीं है, अलग है बिल्कुल। यहाँ लिखा है दूसरा, जो मैंने कहा पद्मा चावला जी बोला था आगे मत पढ़ो, वहीं यही शब्द लिखा है, न तस्य प्रतिमा अस्ति। यजुर्वेद अध्याय 32 का मंत्र तीसरा है, ये स्पष्ट लिखा हुआ है, उसकी कोई शक्ल सूरत मूर्ति नहीं होती।
और जो इनकी उपासना करते हैं ब्रह्म के स्थान पर याद रखना है, जो ब्रह्म के स्थान पर अर्थात ईश्वर के स्थान पर इनकी उपासना करते हैं वो घोर अत्यंत दुख को प्राप्त करते हैं। वो अत्यंत दुख को कैसे प्राप्त करते हैं, अब ये जवाब देना है। कौन बताएगा? शिवांशु बताएंगे। जरा शिवांशु से सुनते हैं इनको हमारे वैदिक सिद्धांतों का कितना ज्ञान है। शिवांशु माइक ऑन करो। आचार्य जी प्रश्न था, मेरा प्रश्न था। प्रश्न दोबारा बोलूं? नहीं, मुझे पूछना था, ये जो प्रतिमा नास्ति बोला है ना आपने, तो वो यजुर्वेद का मंत्र है, पूछना था। यजुर्वेद अध्याय 32 मंत्र 3 है, तीसरा मंत्र है ये। अच्छा। और मैंने जो प्रश्न किया था उसका उत्तर दोगे कि नहीं? मुझे नहीं पता था। नहीं पता, ओके ठीक है। अब माइक बंद करो। अब मैं जिनका नंबर, हाँ जी इंदिरा टांगरी दिखाई दे रही है, वो अत्यंत दुख को कैसे प्राप्त करते हैं ये बताना है। नहीं पता आचार्य जी। नहीं पता जिनको पता है हाथ खड़ा करो भाई। फिर तो ऐसे एक एक को बोलता रहूंगा क्या मैं? जब एक व्यक्ति बोल देना नहीं पता तो आप तुरंत हाथ खड़ा कर दो, वहां पर ये बोलने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। सविता बताएंगी। आचार्य जी क्योंकि मूर्ति पूजा का निषेध है वेद में, इसलिए। मैंने क्या पूछा प्रश्न देखो, भूल गया। मैंने पूछा वो अत्यंत दुख को कैसे प्राप्त करेंगे। बस आप बोलना नहीं, अब सुनना है बस। औरों का हाथ खड़ा हो गया। आदर्श बोलो। आचार्य जी वो नीच से नीच योनि में जन्म लेंगे। यस, ये इसका उत्तर है। अत्यंत दुख को प्राप्त करने का मतलब वो होता है। अच्छा ये बताओ, एक ऐसा भी होता है जीवन, कई बार तो कहते हैं कि वो हजारों साल तक उनका चलता ही रहता है। ऐसा कौन सा जीवन होता है भाई? अरे अभी भी हाथ खड़े हो गए, कमाल है। तो इतना कहाँ पढ़ लिख गए हो तुम? कमाल ही हो गया। ये तो मैं 1 सेकंड में बोला नहीं और ये तो हाथ खड़े हो गए 1 मिनट में। हाँ जी उर्मिला आर्या जी बोलो, वो कौन सा जीवन होता है? मोक्ष रूप स्थिति होती है जब मोक्ष को प्राप्त होता है व्यक्ति। तो अच्छा, मोक्ष में हजारों साल का होता है? मोक्ष तो बहुत लंबे समय का है। फिर मैंने तो हजारों की बात करी है ना, मैंने लंबे समय नहीं बोला, हजारों बकायदा बोला है। हाँ। अब जिनका ये उत्तर था वो तो हाथ नीचे आ गया, और इससे अलग है तो हाथ खड़ा कर दो। इससे अलग उत्तर हो तो गार्गी गुप्ता बोलो। अच्छा जी वृक्ष योनि। यस, ये उत्तर है। अब जो, हाँ पुष्पलता माइक ऑन कर लो। मैं अगला प्रश्न कर रहा हूँ, ठीक से बैठा करो ना। तो पता नहीं कहाँ सब पंखे दिखाते रहे तो खुद तो दिखते ही नहीं हो। पंखे थोड़ी देखने हैं मेरे को, पंखे ने जवाब थोड़ी देना है, जवाब तो आपने देना है। ये प्रश्न आ रहा है कि इनका जो हजारों वर्षों का जीवन होता है, हर एक का नहीं होता, ध्यान रखना ये। क्योंकि मनुष्य का जीवन 100 से आगे 400 तक हमने बोल दिया था। एक गाय का जीवन 20, 25, 30 साल भी हो सकता है। एक छोटे से कोई और पपी का, पक्षी का 2 महीने 3 महीने भी होता है, किसी का 2-3 साल भी होता है। तो अलग अलग होता है। हर वृक्ष का हजारों साल का नहीं होता, लेकिन हजारों साल के भी होता है। अब प्रश्न ये है कि जब इनमें जीवन होता है तो आप इनको तो इनमें से तो वो खा लेते हो, इनके जीवन के अंदर से निकाल लेते हो, ये कैसे चलेगा? फिर पाप नहीं लगता क्या तब? अरे माइक तो ऑन कर लो। जी बोलो। जी वेदों में इनका लिखा है। क्या लिखा है? कि भी अनाज और फल फूल सब्जियां हम खा सकते हैं। तो मेरा प्रश्न ये वाला था तो नहीं, लेकिन वो उत्तर तो ठीक है ये। हाँ जी। लेकिन मेरा प्रश्न थोड़ा और था, लॉजिक वाला था, उसका उत्तर नहीं दिया। क्या इनमें से हम इनके फल तोड़ ताड़ के खा लेते हैं तो इनको ये हमारा पाप नहीं लगता हमारे को? नहीं जी। क्यों नहीं लगता, यही तो बताना है जी। भगवान ने ये मानव के लिए पैदा किए हैं। भाई। ये बचने का सबसे अच्छा तरीका भगवान ने कह दिया, सत वचन हो गया, कोई जरूरत नहीं है आगे समझा, अपने आप समझते रहो। जब भगवान ने कह दिया खा लो तो खा लो चुपचाप, बाकी बहस करने की क्या जरूरत है? अरे भाई बच्चा पूछेगा, जान खा जाएगा तुम्हारी, उसको जवाब देने की बात हो रही है, वो बताना ही पड़ेगा। वो कहेगा भगवान में तो मानते ही नहीं, फिर क्या कर लोगे बोलो? और ऐसे तो आज लाखों बच्चे हैं हमारे देश के, विदेश में सारे में भरे पड़े करोड़ों,
वो कह रहे हम नहीं मानते भगवान, वो छोड़ो इसको। आप कह रहे हो मांस मत खाओ, हम कह रहे हो तुम पेड़ में से तो फल लेते हो कि नहीं लेते हो, वो भी आप जीवन मानते हो, हमने हाँ कर दी, हाँ जीवन तो है वहां पर। तो फिर आपने यूं उनको तंग किया, उनके चीजों को छेड़ लिया, खा लिया, पी लिया। हमने एक जानवर मार के खा लिया, क्या फर्क है? ये वाला प्रश्न उनके दिमाग में आता है, उत्तर देना पड़ेगा। हाँ जी, क्या नाम, सुनीता जी बोलेंगे। नमस्ते चार्य जी। चार्य जी, हम फल फूल आदि वृक्षों का ऊपर से तो काट के खा सकते हैं, लेकिन उनको जड़ों को नहीं छेड़ सकते। जड़ दोबारा उग जाती है, जड़ से दोबारा फल फूल उग सकते हैं, और वृक्ष को दुख नहीं होता अगर ऊपर से ही काटें। अगर उनकी जड़ को नुकसान पहुंचाएंगे तो उनको दुख होगा, आत्मा को दुख होगा। तो ऊपर से हम उसका उपभोग कर सकते हैं। अभी उर्मिल शर्मा तो ऐसी करी जा रही है अभी भी। अब देखे, पता नहीं वो और नई बात कोई बताएंगे। बताओ, बोलो बोलो बोलो, शाबाश, कुछ तो नया है। आचार्य जी, उनमें आत्मा तो होती है लेकिन मूर्छित अवस्था में होती है, इसलिए उनको काट के खा सकते हैं, उनके फल फूल ले सकते हैं। अच्छा चलो, आपने एक और बात बता दी, मूर्छा अवस्था है उनकी, और उनके फल ले ले। इन्होंने भी बोला यही है, ये शब्द नहीं बोला। उनको फलों को हम ले लेते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, जड़ से हम उसको नहीं हटाते, लेकिन जड़ से भी समाप्त करते हैं, कुछ ऐसे भी होता है। हाँ जी, जड़ से भी कर सकते हैं उनको, लेकिन फिर भी वो मूर्छित ही रहते हैं। बस इसके बाद जो अंतिम उत्तर बचता है वो यही बचता है कि अगर हम ये भी ना खाएं, बच्चे को समझाने का तरीका है। मान लो वो कहता है देखो जी, जब तुम मूर्छा कह रहे हो, तुम ये कह रहे हो, तुम वो कह रहे हो, ये इस कारण से ये हम खा सकते हैं इनको, ये वाला आपने कारण बता दिया। लेकिन उसके बाद अगर हम मान लो वो बच्चा अभी भी ना माने, तो उस बच्चे से पूछना फिर खाएं क्या? ये 5 तत्व इनको खा जाए क्या? हवा को खाओगे चल जाएगा काम? पानी पी करके चल जाएगा क्या? आकाश का, पृथ्वी को, किसको खा लोगे? आपका जीवन का जो जहां से चलना है आगे, जो जीवन तत्व जिससे मिलना है, ये 5 तत्वों के मिलान से जो संसार में उत्पन्न हो रहा है वो है, ना कि 5 तत्वों को खा पे के बैठ जाओगे। आप नहीं बैठ सकते, आपका काम नहीं चलेगा। तो अंतिम उत्तर है कि देखो, ईश्वर की व्यवस्था को स्वीकार करने में ही भलाई होती है। अपनी अपनी खोपड़ी को लड़ाने में, इसका ही दिमाग लगाने में, और अपने अपने उत्तर जो तार्किक अतार्किक हो जाते हैं, उनकी जरूरत नहीं होती है। तर्क तक ठीक है, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कुतर्क तक आपत्ति है, कुतर्क नहीं चलेगा। सिखाना तो है ना कुछ जीवन चाहिए। तो ईश्वर ने जो हमारे लिए व्यवस्था बनाई है कि आप इन पेड़ पौधों में जो ऐसा आत्मा होता है वो हमारे जैसा नहीं होता, वो मूर्छावस्था में होता है। जैसे अपना भी एक उदाहरण दे सकते हैं, आप जब अपने नाखून काटते हैं तो आपको दर्द नहीं होता, बाल काटते हैं तो दर्द नहीं होता, वो तो वैसे ही मूर्छावस्था में भी, इसलिए उनको तो आप आराम से ले ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आचार्य जी, इसीलिए तो ईश्वर ने जब सृष्टि बनाई तब सबसे पहले औषधि वनस्पति फल फूल इत्यादि बनाए, उसके बाद मनुष्य की उत्पत्ति की कि भाई ये खाकर हम जीवित रह सकते हैं मनुष्य। बिल्कुल। और अभी साइंस पढ़ने वाले जो बच्चे हैं ना, स्कूल में पढ़ने वाले, उनको जो सिखाया गया वो सबसे जब मनुष्य पैदा हुआ, और चलो एक तो उन्होंने शब्द बोल दिया, वो तो ठीक ही हो सकता है, भगवान ने कपड़े पहना के तो नहीं भेजा होगा, ये कपड़े भी पहना के ही भेज दे पहले के पहले। फिर उन्होंने इस कहानी को आगे बढ़ाया, साइंस पढ़ने में जो पढ़ाने वाले हैं, वो नंगा था, उसके बाद फिर उसने क्या किया, देखा जानवरों को और उसको वो उनको मार के खाने लगा। फिर जंगल में आग लग गई, वो जानवर भून गए, वो उनको खाए तो उसको बड़ा टेस्ट भी आ गया। अब उसको ये भी अकल आ गई कि जानवर को पका के खा लेना चाहिए। अरे भाई, हमारे हिसाब से हम इनको अकल का दुश्मन मानते हैं, क्यों? अबे ये बताओ, तो पेड़ पौधे नहीं है क्या पहले? जो जानवर भी हैं, जो जानवर हिंसक हैं, जो इन जानवरों को, शाकाहारी जानवरों को खाएंगे, तो शाकाहार का क्या मतलब हुआ? पेड़ पौधे वनस्पतियां हैं कि नहीं है? जो शाकाहारी जानवर हैं वो इनको खा करके तो बड़े होंगे, और इनको मांसाहारी खा लेंगे। वो एक सर्कल है, वो तो चलना शुरू हो जाएगा, सृष्टि का नियम है ये तो। लेकिन आपको, मनुष्य को भोजन जहां से मिलना है सबसे पहले, कोई आपका तवा थोड़ी बन गया है, कोई आपका वो आटा एकदम थोड़ी आ गया है आपके सामने। आपके सामने वनस्पतियां हैं, औषधियां हैं, आपके सामने वृक्ष हैं, फल हैं, फूल हैं, इनके लिए उत्पन्न जो हो रहा है वो आपका भोजन है। वहां से आप प्रारंभ करोगे, धीरे 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 विकास होता जाएगा, बुद्धि बढ़ती जाएगी, और आपको वेदों के माध्यम से पता लग जाएगा। और वो बीज आप नहीं बना सकते, ये ध्यान रख लेना।
कोई भी बीज आप नहीं बना सकते। वो कौन बनाएगा? जिसने दुनिया बनाई है वही बनाएगा। और जो जो एक जाति प्रजाति खत्म हो गई है दुनिया में, वो भी उसी ने बनाई थी। डायनासोर जिसको आप बोलते हो वो नहीं है। आज एक डोडो पक्षी भी नहीं है जो मॉरिशस में होता था, वो भी नहीं है। शेर भी खत्म होने की स्थिति में आ गए थे। उन्होंने कहा रक्षण करो, संरक्षण करो इसका, नहीं तो ये भी खत्म हो लेगा, सिर्फ कॉपियां किताबों में चित्रों में ही रह जाएगा। तो इन सब का आधार कौन है? ईश्वर है। वही अगर ये बीज नहीं बनाएगा ना, तो आप कुछ अपने तरफ से बीज बना के नहीं है कि नहीं दाल पैदा कर लोगे, ये लो जी हमने बना दिया। कुछ पदार्थों को लेकर मिलाकर आप कुछ बना सकते हो, हमें कोई आपत्ति नहीं। घर बनता है मिट्टी से भी बनता है ना, चूने पत्थर से भी तो बनता है, झोपड़ी भी तो होती है। तो आप अपनी योग्यता अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार उसमें परिवर्तन संवर्धन कर सकते हो। लेकिन कहो जी मूल आप पकड़ करके कर दोगे, आप नहीं कर सकते। आपके पास कोई सामर्थ्य नहीं है। वो सामर्थ्य का आधार कौन है? ईश्वर। इस संबंध में आर्य समाज का एक नियम है। अब तैयार हो जाओ फटाफट, उस नियम के लिए हाथ खड़ा करना शुरू। कौन सा नियम है जो मैं ये वाली बात समझा देता है? सुमन सूद जी ने सबसे पहले हाथ खड़ा किया, बोलो। पहला नियम, हाँ प्रथम नियम बोलो। सत सत्य विद्या और जो सुनाना है, पदार्थ विद्या से, नियम सुनाना है। हाँ जी, सत सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। देखा, ये होती है बात को पकड़ने की योग्यता। फट बात को समझो कि क्या बात का प्रसंग कहाँ चला गया, क्या मतलब निकालना है इसका, और इसका उससे संबंध क्या जुड़ा, बिल्कुल स्पष्ट है। कि मेरे मन में पहले ही आ गया था ये कि ये नियम है। बिल्कुल। बात को सुनते सुनते वो कहते हैं ना जी, जो बड़े होते हैं ना ज्ञानी ध्यानी, वो लिफाफा कहते हैं बाहर से देख करके मजबून जान लेते हैं अंदर क्या होगा। बस ये है तो बड़ा कठिन भाई, ये बड़ा मुश्किल है। एक इसमें एक चीज सिर्फ स्पष्ट है, जो ऐसी जो गृहस्थ हो जाते थे ना, जिनके घर में बड़े बुजुर्ग आ जाते थे, इतने बड़े वो खुद हो जाते थे, एक चिट्ठी आती थी, वो बताते थे चिट्ठी क्या है। ये कौन बताएगा? एक चिट्ठी आती थी, वो बिना पढ़े बताते थे कि ये चिट्ठी ऐसी है, क्या लिखा है इसमें, बता देते थे। सुषमा बजाज। अगर खुशी का मौका हो तो उसमें रंग डाला होता था, और अगर दुख की कोई बात होती है तो वो थोड़ी सी फाड़ के भेजते थे। ये वाली बात तो एक संकेत है, ये वाला तो हो गया, वरना चिट्ठी में लिखा क्या ये तो किसी का माई बाप नहीं बता सकता। बड़े से बड़ा ज्योतिषी ले आओ, बता के दिखाए, मैं इनाम दूंगा उसको जो कहेगा वो। इतना घपला मचा रखा इन्होंने, सत्यानाश कर दिया पूरा देश का। हम बताएंगे स्वामी दयानंद ने लिखा ना, सारा समोल्लास भर दिया इसीलिए कि ऐसा ऐसा भविष्य बताए ना तो उसको पकड़ लो। उसके बाद मैंने तो बड़ा लिखा, ये इतने साल में इसको ये मिलेगा, वो होगा, ये होगा, राजा बनेगा। भविष्य की पता नहीं कहाँ तक की बातें बताया जा रहा है। भाई आज की तो बता दे, थोड़ा 2 4 5 दिन की बताओ, कहीं पकड़ तो ले तुम्हें। वो तो तुम नहीं बताते। अच्छा ये बताओ भाई, आपका ये जो स्कूल चल रहा है जिसकी हम बात कर रहे हैं, आप ही बैठे हुए हैं स्कूल में, तो बच्चों की जो छुट्टियां होती हैं, आपको छुट्टियां नहीं चाहिए क्या? ये तो ना वाले सारे बैठे, बहुत सारे भाई हम तो छुट्टियां करने वाले हैं फिर। आचार्य जी हमें चाहिए, हम जा ये देखा, अब 2 4 और बोलेंगे, अब तो बोल देंगे। आचार्य जी हम तो छुट्टी मनाया है, पोंदा गए थे अभी। हाँ छुट्टी मनाओ भाई, हम आपको बकायदा पूरा मौका देंगे, छुट्टियां मनाओ, क्योंकि हम भी अब यहाँ नहीं है ना, मैं भी जा रहा है बाहर। और अगर बाहर का मतलब अगर दुबई होता तो वहां से तो आपको पता है हम घर में होते हैं, वहां तो कक्षा ले सकते हैं। अगर कहीं और जा रहे हैं बाहर तो वहां तो कक्षा नहीं हो सकती। तो इसलिए अब आपकी जो परीक्षा की तिथि मैंने बता दी है ना, आपने पढ़ लिया होगा। आदर्श बताएंगे कौन सी तिथि है? 26 तारीख 26 जून 26 जून वो आपकी परीक्षा की तिथि है। उससे पहले 19 तारीख को आपको वो भेज दिए जाएंगे उर्दू और हिंदी के शब्द, 100-125 के आसपास होंगे। उनको पढ़ करके लिख करके अभ्यास कर लेना अच्छी तरह, और चेक भी इसी से ही करना है। मैं अपने तरफ से लिख के नहीं भेजूंगा, क्योंकि आपको पहले ही दे रहा हूँ ना।
तो इसलिए आप उसी के आधार पर चेक करना हो। सब सारे नियम लिख दिए, कटिंग हुई तो नंबर कट जाएंगे, कटिंग नहीं कर सकते आप, उसको कहीं ठीक करते रहो, कहीं डार्क करो, कहीं ये कर दो, वो नहीं चलेगा। एक ही बार लिखना है। सुलेख ना हुआ, पढ़ा ना गया तो 3 नंबर कटेंगे। अब मेरी तरफ से जब कटेंगे तो 3 ही कटेंगे, 2 नहीं कटेंगे। अब थोड़ा क्लास आपकी बड़ी हो गई है, सब MA PhD करे बैठे हो और थोड़े नंबर थोड़ी कटेंगे। आचार्य जी 3 नंबर, आचार्य जी 3 नंबर बहुत ज्यादा है। हाँ तो ज्यादा ही कटेंगे ना, बड़ी कक्षा में तो फिर मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है भाई। आपको डिस्टिंक्शन में आना है या और नंबर ज्यादा लेने हैं तो मेहनत कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। और कई बार ये वाली बात हुई, मोक्ष की बात बोल रही थी उर्मिला आर्या जी, मैं कहा मोक्ष की बात अभी मत करो, वो तो उसका पूछा भी नहीं था, हजारों वर्ष की बात करी थी। मोक्ष प्राप्ति के लिए कितना कठोर श्रम करना पड़ता है, सोच के देख लो। तो ये भी तो मोक्ष कहाँ भी तो उर्दू हिंदी में ही फंसे पड़े हैं भी तो, इसको ठीक करो तो इसमें भी तो श्रम करना पड़ेगा, ये कोई आसान खेल थोड़ी है, करना पड़ेगा, परिश्रम तो करो, क्या हो गया फिर। और वहां कौन सा तमगा लगना है वैसे, कोई आपको कोई यहाँ से एक माला थोड़ी डालने वाले कि लो जी जाओ मोक्ष मिल गया, ऐसे थोड़ी होने वाला है। इतना होगा कि कुछ प्रसन्नता हो जाएगी, बस इतना ही फायदा होगा, और इससे ज्यादा क्या होगा। बाकी आपको कोई पहले तो मैं इनाम भी देता, मैं क्या भाई 1100 रुपये दूंगा, आप में से ही मना किया कि आप आचार्य जी आप पैसे भी हमारे को दोगे, क्या कर रहे हो, हमारे को पहले तो कोई कमी नहीं है, फिर इतनी मेहनत आप करो पैसे भी आप दो, ये कौन सी बात हुई। हमने कहा बात भी ठीक है, इनको ना तो जरूरत है और फिर इतनी मेहनत हम करें तो पैसा भी और क्यों दें, किस लिए। तो इसलिए जो ये परिणाम है कि आपको इससे उत्साह बढ़ जाए, आपकी प्रसन्नता हो, आपको अच्छा लगे, तो वो बहुत काफी है बस। लेकिन परिश्रम करना पड़ेगा, ये तो पक्की बात है। आचार्य जी ज्ञान भी तो बढ़ता है हमारा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। स्टार्ट तो करने में कसर छोड़नी नहीं है, बस कमर कस के काम करना है। और जो ये बात समझ करके काम करने लगता है ना, वो सदा उन्नति करता है, उन्नति ही उन्नति होती है, उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है, बस पीछे नहीं हटता। फिर तो यही करना होता है। और करना क्या होता है, पहले उर्मिला जी माइक ऑन करो, एक बार इनसे ही पूछते हैं, इन्होंने ही थोड़े वो विषय छेड़ा ना, इनसे ही पूछेंगे। उर्मिला जी ये बताओ, ये मोक्ष की जो बात आपने करी थी अभी, कैसे मिलता नहीं हो रही है बात, सिर्फ ये बात हो रही है वो कितने समय तक होता है मोक्ष की अवधि, ये पूछा है। 40 नील 10 खरब 30 अरब वर्ष तक की अवधि होती है। 36,000 बार पृथ्वी सृष्टि बनती है और बिगड़ती है, इतना समय मोक्ष का होता है। एक बार दोबारा पढ़ना पड़ेगा आपको, वैसे आज अभी उत्तर दे देंगे ठीक, ये उत्तर गलत है, ठीक नहीं है ये। अभी सुन लेना, अभी ये देखें और हाथ खड़े हुए हैं, वही देख लूंगा कौन कौन हाथ खड़ा कर रहा है। चंद्रकांता जी प्रिंसिपल नहीं, उन दूसरे चंद्रकांता जी से बात हो रही है, आपको पता है जी भैया, आपका नाम बदलना पड़ेगा, कुछ और रखें, क्या करें। चंद्रकांता बोलते हैं, उनके कान खड़े हो जाते हैं, कहते हैं मेरा कम माइक ऑन हो रहा है भाई, ऐसे ही बोले जा रहे हो। मैं कहा भाई आपकी बात नहीं, उनकी बात हो रही है। आचार्य जी मेरा उत्तर गलत है? हाँ उत्तर गलत है जी। हाँ जी प्रिंसिपल जी, भाई इनको बोलेंगे प्रिंसिपल, बस इतना बोल देंगे, इनका नाम अलग। आप प्रिंसिपल जी अब ध्यान रख लेना, अगर चंद्रकांता में आप बोले तो जुर्माना लग जाएगा। अभी चंद्रकांता जी इनका ही नाम है, जो अभी बाद में जुड़ी है। हाँ जी चंद्रकांता जी बताओ, पता है इसका उत्तर? मेरा नाम है ना? आपका नाम चंद्रकांता, इनका नाम प्रिंसिपल है। ठीक है, बोलो जवाब आता है इसका, उत्तर क्या है? मुझे नहीं मालूम आचार्य जी। अच्छा नहीं मालूम, ठीक है माइक बंद करो। अब जिन्होंने हाथ खड़ा किए उनको पूछते हैं, फिर गीता बताएंगी। गीता बोलो। आचार्य जी 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष तक। ये बिल्कुल ठीक उत्तर है। 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष। और इसको भी याद करने का तरीका, 31 उसके बाद 10 छोटा और फिर आगे फिर बड़ा, 31 से भी बड़ा। और इसका और आसान तरीका कैलकुलेशन का बता रहा हूं, 36,000 बार सृष्टि का जन्म का समय और प्रलय का समय। 8 क्या 8 64, कई बार आप ऐसे ही उत्तर लिखते हो 8 64, ऐसे थोड़ी चलता है। 8 64 क्या होता है वो बताना है, प्रवीण सिद्धिया बताएंगे 8 64 क्या होता है ये।
नहीं ऐसे नहीं, मेरे को नहीं पता। अच्छा नहीं पता, ठीक है। हाँ जी प्रिंसिपल जी बताओ, पता है 864 क्या चीज है ये? जी 8 बार 8 8 64। है 8 8 64 क्या चीज है? फिर भी 8 8 64 क्या चीज है ये? दिन है, घंटे हैं, 8 मिनट, बार सेकंड, क्या है ये? ये दिन नहीं पता, ओके नहीं ओके, पता सर जी। ठीक है जी, ठीक है। चलो आदर्श बोलो। आचार्य जी जैसे एक सृष्टि का समय होता है 4 अरब 32 करोड़ वर्ष, और प्रलय का हो गया 8 वर्ष, दोनों मिला के 8 वर्ष 64 करोड़ वर्ष। 8 64 दोबारा बोलो, क्या बोला? 8 मतलब कि आगे? सृष्टि का मतलब समय नहीं, और मतलब प्रलय नहीं, मतलब नहीं, मतलब नहीं चलेगा, संख्या बोलो। 8 अरब 64 करोड़ वर्ष। हाँ अब ठीक है। ये जो संख्या है ना जी, ये 4 अरब 32 करोड़ वर्ष सृष्टि का जन्म का काल होता है, यानी दुनिया चलती है इतने समय तक। और फिर होता है प्रलय का काल, वो भी यही होता है 4 अरब 32 करोड़ वर्ष। दोनों को मिलाकर जो आदर्श ने बोला 8 अरब 64 करोड़ वर्ष, इनको 36,000 बार से गुणा करेंगे जब, तब ये संख्या आती है 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष। और इतने समय तक ये जीवात्मा परमात्मा के आश्रय से मोक्ष के आनंद को भोगता है। रामधारी जी क्या भोगता है? वो क्या चीज होती है फिर? क्या भोग लेता है वहां पे? सुख को भोगता है ये। क्या भोगता है? सुख, आनंद। आनंद भोगता है। बोर नहीं हो जाता इतने समय तक? नहीं जी। क्यों? अच्छा एक बात बताओ, जो आप रोज आपको हम खिचड़ी खिला दें, खा लोगे? सुबह नाश्ते में, दोपहर रोटी, फिर रात को, फिर तीनों समय रोज और रोज पूरे जीवन भर चलेगा? चल जाएगा? ऐसे ये तो नहीं चलेगा, वो भगवान के साथ रहता है। तो अभी जब आप जीवन चल रहा होता है, खिचड़ी खाते रहो, तो भगवान साथ नहीं रहता क्या? रहता तो है जी। ऐसे फंसाता हूं मैं। अब माइक बंद कर दो, अब आप तो और उत्तर नहीं दे पाओगे, बोरों का नंबर है। सरला गुप्ता बताएंगे। जी इसमें शरीर साफ है, शरीर साफ है तो इसमें दुख भी होगा। मोक्ष में शरीर साफ नहीं होता तो उसमें दुख नहीं होता, सुख ही सुख होता है, उसमें तो जरूरत बाबा नहीं। मैंने तो जो प्रश्न किया उसका वहीं उन प्रश्नों को, शब्दों को पकड़ा करो, वहीं से उत्तर देना होता है। मैंने कहा ये इतने लंबे समय तक ये बोर नहीं हो जाता? जी नहीं होते, क्योंकि क्यों नहीं शरीर होता नहीं ये होता। पूछना है, क्यों नहीं होता? शरीर नहीं होता बस इसलिए। ये जो ऐसे जो भोजन करते हो, ये जो सुख इसको मिलता है, किसको? उसमें शरीर को भोजन ही मिलता नहीं करते हम, भोजन कहाँ है? अरे करते माँ हैं। बाप, फिर मेरा अगला प्रश्न आ रहा है ना, उसको सुन तो लो पूरा। जी जो भोजन करते हो, जीवन जब चल रहा होता है, वो सुख शरीर को मिल रहा होता है क्या? जी वो सुख शरीर को, शरीर वो होता है हमारा हष्ट पुष्ट भोजन अच्छा मेरा करने से। मेरा प्रश्न का उत्तर दिया करो, इधर उधर भागना नहीं होता। वो सुख शरीर को मिल रहा होता है क्या? ये प्रश्न है। शरीर को भी और आत्मा को भी। शरीर को नहीं मिल रहा होता, भूल जाओ। जी मैंने जो आगे जो वाक्य यहाँ समाप्त किया ना, उसको पकड़ के रखो। जो भोजन करते हो वो शरीर को सुख प्राप्त हो रहा होता है क्या? ये प्रश्न था। शरीर को सुख प्राप्त हो रहा होता है क्या? सुषमा बजाज बोलो। नहीं, आत्मा को सुख मिलता है। ये बात और है, ये वो उत्तर है। बस बस, ज्यादा नहीं बोलना, छोटा सा उत्तर। अरे भैया आत्मा नहीं होगी ना तो शरीर क्या कर लेगा? लेकिन अब ये लेकिन जो है ना, अब स्पष्ट करो इसका मतलब और क्या निकला। लेकिन से बताओ बात, इस लेकिन को अब फ्रूट वाला क्या नहीं आया, फ्रूट वाला क्या नहीं आया ना।
आचार्य जी आपका माइक भी म्यूट हो गया है और फोटो भी उसी जगह फिक्स आचार्य जी का नेटवर्क चला गया है। धैर्य शांति बनाए रखें सभी। अभी दोबारा आचार्य जी ज्वाइन करेंगे, अभी शांति बनाए रखें हम लोग। आदर्श जी उतनी देर में अपनी बात थोड़ी सी रख सकती हूँ आप? क्या आदर्श जी एक बात पूछ रही हूँ आपसे। आदर्श जी बोलिए। अभी आपने 864 वाला क्या बताया, क्लियर नहीं हुआ मुझे। 8 अरब 8 मतलब कि 4,32,000 सृष्टि का समय और प्रलय को मिला के 8,64,000 दोनों का समय हो गया। तो इसको 36 गलत बोल रहे हो, 4 अरब है, 4 लाख नहीं है। 4 अरब 8 अरब 34 करोड़ 64 करोड़ मतलब कि सृष्टि का समय और प्रलय का समय 8 अरब 64। ये प्रलय का समय है, 64 करोड़ ये प्रलय का समय कहलाएगा। सृष्टि का नहीं, समय दोनों का मिला। सृष्टि का चले जी आगे, चलिए अपना माइक ऑन कर। अगर बताओ प्रश्न क्या किया था लास्ट? लेकिन शब्द जोड़ा था मैं, लेकिन भोजन करते हो तो आपके शरीर के, आपने बोला शरीर को सुख मिल रहा है, मैंने कहा नहीं। अब मैंने आगे वाक्य वहां समाज के लेकिन, अब लेकिन को समझाना है, लेकिन क्या चीज है? पद्मा जी हाथ खड़ा किया, बोलो। लेकिन ये आत्मा भी शरीर के बिना अधूरी या नगण्य है। अगर शरीर नहीं है तो आत्मा भी उन सब चीजों का रस स्वादन नहीं कर सकती। बहुत अच्छा, बिल्कुल ठीक है। अब इसको एक शास्त्रीय भाषा में भी समझ लो। एक होता है साधक, एक होता है साधन और एक होता है साध्य। तीनों के बगैर काम चलेगा ही नहीं। हर बात में तीनों की आवश्यकता पड़ेगी। अब इसमें जैसे एक चीज क्या है, भोजन है। भोजन एक ये वाला चीज है ये, और इसके अंदर जो है वो है भोजन। आपका क्या है? साध्य है। आपने क्या लेना है, क्या करना है, क्या चीज है आपके लिए इस समय प्राप्त करने योग्य? भोजन। साधन क्या है? शरीर। तृप्त कौन होगा? आत्मा। इसलिए शरीर तो साधन रूप में आप जब तक नहीं रखोगे तो आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। जिसने अभी उत्तर दिया था कि मोक्ष में आत्मा नहीं, शरीर नहीं होता, ठीक है, तो जो मैंने प्रश्न जानबूझकर किया था कि वहां बोर नहीं हो जाएंगे 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष तक। उन्होंने कहा हम भगवान के साथ रहते हैं, इसलिए मैं कहा भगवान तो जिंदा हो तब भी भगवान साथ रहता है। इसका उत्तर ये होता है कि हमारा जो एक स्वाभाविक हमारे अंदर एक इच्छा है ना, एक स्वाभाविक हमारे अंदर जो इच्छा है। चलो ये भी प्रश्न बन गया। चलो अब हाथ खड़ा करो, स्वाभाविक इच्छा क्या है हमारी? जल्दी जल्दी सोचो जरा, फिर फटाफट हाथ खड़ा कर देना। हमारी स्वाभाविक इच्छा क्या है? गायत्री गुप्ता। आचार्य जी, स्वाभाविक इच्छा हमारा खाना पीना, बोलना, चालना, घूमना फिरना। वहां आत्माएं आपस में बात भी कर सकती है। कुछ इच्छा हो जो उनकी इच्छा से, जैसे किसी चीज की खाने की भी इच्छा करती है तो वो उनको महसूस हो जाता है उसका आनंद। और कहीं भी आनंद घूम आनंद कुछ नहीं करना, अभी सिर्फ स्वाभाविक इच्छा की बात करो बस। और वो सुनो, अब आप सुन लो, तुमने बड़ा लंबा बोल दिया, इतना नहीं चाहिए। एक शब्द में, केवल एक शब्द में उत्तर। रही बालाजी बोलो। अब दोबारा नहीं बोल, बिना पूछे नहीं बोलना दोबारा। रही बालाजी बोलो। माइक ऑन नहीं है आपका। माइक माइक रही बालाजी, माइक ऑन करो। भूल क्या बोल रहे हो? मुंह से तो सब समझ में आ रहा होता है कोई क्या बोल रहा है। हमें कुछ सुनाई तो दे सबको। आचार्य जी माइक खुल नहीं रहा था, अब खुल अच्छा गया। चलो बोलो बोलो। आचार्य जी सुख प्राप्त करना, बस सीधी सी बात है। इसका उल्टा भी बोलो चाहे, दुख नहीं चाहिए। अगर नहीं वाली बात करें, नकारात्मक, दुख नहीं चाहिए हमें। और दूसरे शब्द में सकारात्मक बोला तो सुख चाहिए। अब इसका और विश्लेषण ज्यादा करो तो आनंद भी बोल दो, कोई बात नहीं, चल जाएगा वो भी। उसके साथ साथ मिलता जुलता थोड़ा सा उसका प्रभाव अलग हो जाता है बस।
तो आपको लेश मात्र भी दुख नहीं चाहिए। अगर हम बहुत और गहराई तक की बात करेंगे तो आत्मा को लेश मात्र भी दुख नहीं चाहिए। लेश मात्र माने क्या होता है? इतना सा भी दुख नहीं चाहिए। और फिर इसका उल्टा कर लो, क्या चाहिए? बस सुख ही सुख चाहिए। जब सुख ही सुख चाहिए तो मोक्ष में मिल गया, बोर किस बात से हो जाओगे? वहां दुख तो आना ही, शरीर नहीं है भाई, शरीर नहीं है तो रोग नहीं है, कोई रोग नहीं है। शरीर होगा तो रोग होगा ना। तो शरीर के न होने के कारण आपका जो आत्मा है वो ईश्वर के सानिध्य में रहता हुआ इतने लंबे काल तक आनंद ही आनंद अनुभूत करता है। बस कोई कष्ट क्लेश दुख इतना सा भी रत्ती भर भी उसको नहीं अनुभव होता, चलता चला जाता है इतने लंबे समय तक। अब रौनक माइक ऑन करो और आप ये बताएंगे। अरे माइक ऑन करोगे तो दिख जाता है ना, बोलो नहीं चाहे विषय, माइक तो ऑन कर लो। अभी तक क्या हुआ जी? तो जब कहाँ गए? चलो और से पूछते हैं फिर। सुशीला जी माइक ऑन करो। जी आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी। ये वहां से लौटना क्यों पड़ता है भाई? मोक्ष में से? हाँ जी। वहां का समय के बाद लौटना पड़ता है। फिर आत्मा का तो न सामर्थ्य भी नहीं है कि वो इतना अधिक सुख और भोग सके वो। अभी बहुत अच्छा उत्तर नहीं है, थोड़ा थोड़ा ठीक है। अभी बिल्कुल ऐसा लॉजिक वाला उत्तर देना है कि बस बच्चा भी 1 सेकंड में समझ जाए इसका मतलब कि अच्छा ये कारण होता है इसका। इंदिरा ठाकुर जी बोलिए। मोक्ष जब मिलता है तो ये जरूरी नहीं होता कि कोई भी पाप ना किया हो, तो कुछ ना कुछ बुरे कर्म रह जाते हैं, तो उसको भोगने के लिए तो वापस आना ही पड़ेगा। तो इसलिए मोक्ष से वापस आते हैं। ठीक है, पद्मा चावला जी बोलो। आचार्य, सीमित कर्मों का फल भी सीमित ही होता है, इसलिए आत्मा को आना होता है, फिर से जन्म लेना सीधा होता है। सपाट सीधा सीधा सा उत्तर है, बिल्कुल क्लियर है ये। आपने कर्म अनंत कर्म कब कर लिए? कभी ना करे, ना कर सकते। गिने चुने कर्म है आपके, चाहे लाखों करोड़ों अरबों भी हो जाए, जितने मर्जी हो ले, सीमित है वो। तो इसलिए एक लॉजिक है इसका, सीधा सीमित कर्मों का फल सीमित। लेकिन एक बात सोचो तो सही तरह, इतना बड़ा ईश्वर का वरदान आपको मिल गया, ये छोटी बात होती है? चाहे कितना ही कठिन परिश्रम करना पड़े। ये मजाक है क्या? 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष, इतना सा भी, इतना रत्ती भर भी दुख नहीं आएगा आपके पास। छोटी बात थोड़ी होती, बहुत बड़ी बात है। इसलिए जो आपके लिए ईश्वर ने नियम बना रखे हैं वो ऐसे अटल नियम है कि आप उनमें ना तो परिवर्तन ना परिवर्धन कुछ नहीं कर सकते। एकदम परफेक्ट नियम है उसका। वो परफेक्ट है इसलिए परफेक्ट काम करता है वो। आचार्य जी एक बार फिर से रिपीट करो इसका, कि सीमित कर्मों के फल सीमित होते हैं। सीमित कर्म सीमित फल, तो उसके बाद वापस आना होता है। उसकी दया फिर भी दिखाते हैं, फिर उसकी दया अभी भी है। सीमित कर्म का फल जो सीमित दिया, जैसे उदाहरण, एक आपने आम की गुठली बोई तो आपको एक थोड़ी दिया उसने, अरे हजारों हजार मिलते जाते हैं कितने वर्षों तक। जैसे ये उसकी दया हमें दिखाई दे रही है, ऐसे वो भी है। इतने लंबे काल तक आपको दुख का अनुभव नहीं होने देता, ये छोटी बात नहीं है। और जैसे ही आप चाहे राजा महाराजा के यहाँ भी पैदा हो जाओ, बिना दुख के रह ही नहीं सकते, दुख आएगा ही आएगा। कुछ जो मर्जी कर लो, पहन लो राजसी वस्त्र, पहन लो के सोने के गद्दे पे बैठ लेट जाओ, कुछ भी कर लो, सोने चांदी के बर्तन में आपको खाना मिले, जो आपको चाहिए सब कुछ एक यूं चुटकी में, जैसे कहते हैं ना, जो बोलो वो तुरंत हाजिर हो जाएगा, तब भी दुख आएगा ही आएगा। ये बताओ ये आएगा क्यों? वीना छावरा जी, दुख आएगा क्यों? कारण क्या है इसका?
राजा महाराजा के यहाँ पैदा होने के बाद भी दुख क्यों आएगा? भाई दूसरे से उत्तर पूछना मना है भाई, इधर ही देख के जवाब दो। वहां कहाँ पूछ रहे हो? कहाँ गई? तो नजर ही नहीं आ रही, कहाँ पहुंच गई? चलो जी, वंदना शर्मा बताएंगे कि दुख क्यों आया? राजा महाराजा के यहाँ इतना सब कुछ था, आपको जो चाहा मिल भी गया, दुख क्यों आया फिर? आचार्य जी माफी चाहती हूँ, मेरा ध्यान इधर उधर था, बच्चे आसपास घूम रहे हैं, तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ जी नीलिमा जी जल्दी बोलो, फटाफट ऑन करो और जवाब जल्दी। आचार्य जी क्या पूछा आपने? किसी में नो प्रश्न ही आएगा दोबारा, प्रश्न एक ही बार आएगा, ध्यान से सुन लिया करो, कई बार दो बार भी रिपीट करता हूँ, दोबारा प्रश्न ही आएगा, उत्तर बोला दो। वीना जी वीणा प्रकाश जल्दी माइक ऑन करो भाई, फटाफट काम क्या करो। क्यों आएगा दुख ये बताओ। जी आचार्य जी, मतलब शरीर धारण करने से दुख जरूर मिलता है। शरीर धारण करने से आ क्या बोला? दुख जरूर मिलता है किसी ना किसी कारणवश। तो राजा वो बताओ ना, कारण बताओ ना। राजा महाराजा के हैं तो आपने जो कहा सब फौरन मिल गया, एक सेकंड देर नहीं लगती वहां, तो फिर क्यों आया? लेकिन सारे दुख यही नहीं होते कि खाने पीने से या किसी मतलब सुविधाओं से ही हो, और भी कारण बहुत से होते हैं, जैसे कि मतलब किसी ने कुछ ऐसा कह दिया जो हमें अच्छा नहीं लगा, तो वो भी एक दुख का कारण होता है। चलो ठीक है, लगभग आपका उत्तर ठीक है, शरीर ही कारण है इसका, दुख का कारण शरीर है, शरीर नहीं। खत्म हो गया, कारण खत्म हो गया, वो तो बिना कारण के कार्य नहीं होता। बिना कारण के कार्य हो सकता क्या? बादल ही नहीं है ऊपर तो बरसात कैसे हो जाएगी बताना। एक ने वाक्य बोल दिया बड़ा कमाल का, अब मैं वो शब्द वही बोलूंगा जो स्वामी दयानंद जी ने लिखे हैं, फिर आपको उसका अर्थ स्पष्ट करना है। इंदिरा ओझा जी माइक ऑन कर लो। हाँ जी सर जी। मैंने बोला वंध्या के पुत्र की शादी में मैं गया था, क्या क्या गलती है इसमें? देखो वंध्या का मतलब यही है कि उसकी संतान नहीं हो सकती, तो अगर संतान नहीं है तो फिर पुत्र और पुत्री होने का तो मतलब ही नहीं है, तो शादी में जाने का तो कोई वाक्य वो संभव ही नहीं है। वंध्या का पुत्र क्या होता है भाई? वंध्या माने बांझ, जिसके पैदा हो ही नहीं सकते बच्चे। बिल्कुल बिल्कुल। उसके पुत्र की शादी में कैसे चले गए भाई? कैसे? और अडॉप्ट करने की बात है तो बोलो फिर। नहीं फिर वो वंध्या नहीं बोलेंगे ना उसको, फिर वंध्या नहीं बोलेंगे ना उसको। हाँ उसको वो नहीं बोलेंगे, वंध्या नहीं बोलेंगे। हमने जो पुत्र उसको हमने उत्तराधिकारी के रूप में ले लिया था, गोद लिया था, जो आपकी भाषा में बोलते हैं, इस दृष्टि से जब आप लिखोगे तो ठीक है, लेकिन लोग वहां पर वो ये वाली बात बोलते नहीं है। लेकिन आजकल तो ये खूब होता है, ये तो जिनके संतान नहीं हो रही थी वो तो यानी IVF बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसके माध्यम से भी आज संतान पैदा होती है, और गोद भी ले लेते हैं, और उसके माध्यम से भी ना हो तो। लेकिन अगर वंध्या शब्द बोल दिया तब आप ये वाला वाक्य नहीं बोल सकते। तो ये वाक्य नहीं बोल सकते, तब नहीं बोलोगे तो फिर उसको वंध्या नहीं बोलेंगे ना, फिर माँ तो वो है ना, चाहे वो अडॉप्टेड की है चाहे वो रियल की है, वंध्या नहीं बोल सकते बस। तो कारण जो होगा तब जाकर के कार्य उपस्थित होगा, बिना कारण के कार्य नहीं हो सकता। अब अगला प्रश्न जो आ रहा है वो जरा ध्यान से सुन लेना। मैं नाम पहले बोलता हूँ ना, कैमरा मतलब माइक तो ऑन करवा लिया करो ना, माइक ही नहीं ऑन करते फिर भूल जाते हो। रेणु ब्रोथी जी माइक ऑन करो। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। ये जो जिसको हम आपकी भाषा में जो रोज दुनिया बोलती रहती है, हम भी उसी बात से ही लेते हैं, बहुत और सूक्ष्मता की ओर नहीं जा रहे। परमाणुओं का कारण कौन होता है? ठीक बैठो ना, आपने सब माथा ही दिखा रखा है, ठीक से बैठो। परमाणुओं का कारण बताओ कौन होता है? सृष्टि। माइक बंद करो। दो हाथ खड़े दिखाई दे रहे हैं, सुमन सूद जी का भी दिखाई देगा, 3 हाथ हो गए। गीता ने भी हाथ खड़ा कर दिया। पहले शिवांशु बताएंगे। पता है शिवांशु बताओ, नहीं तो माइक ऑन मत करना, अगर नहीं आता तो सिर्फ सिर हिला के जवाब दो। परमाणुओं का कारण कौन होता है?
परमाणु का कारण मेरे ख्याल से प्रकृति होती। प्रकृति क्या चीज होती है फिर वो बताओ। प्रकृति प्रकृति जड़ होती है और अनादि होती है। नहीं, प्रकृति जड़ होती है, ठीक है, कोई बात नहीं। अनादि होती है, वैसे बड़ा तुमने गजब का तो बोल दिया एक शब्द। तो मैंने जब परमाणुओं का कारण पूछा तो आपने उसमें प्रकृति शब्द को जोड़ा। आप इसका अभी भी एक एप्रोप्रिएट आंसर ऐसा दो जो बच्चा समझ पाए। ये अनादि शब्द बोलने से उसको पल्ले नहीं पड़ने वाला। परमाणुओं का कारण कौन है, बस ये बताना है। छोटा सा उत्तर, लंबी व्याख्या नहीं चाहिए। परमाणुओं का कारण कौन है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तो उसके बाद बनते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन तो अब आए हैं जाके। साइंस ने और कोशिश की है, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन आदि बना दिए। नहीं पता सर। ओके, अब ठीक है, माइक बंद कर दो। अंजलि रोहतगी, इनका नाम जोड़ दिया, इन्होंने धन्यवाद भी कर दिया और मैंने इनको सूचित कर दिया। मैंने कहा यहाँ पर सूचना डालना मना है। अंजलि जी, आप ठीक नहीं बैठे हो, लाइट पीछे से आ रही है और लाइट ऐसे होनी चाहिए कि लाइट के सामने आप बैठे हो। वहां से या तो वो लाइट बंद करो, तब तो पता लगेगा। अब ठीक है, ऐसे बैठा करो। बताओ, परमाणुओं का कारण कौन है? महोदय, हमारा शरीर सेल से बना है। सेल्स का जो सूक्ष्मतम रूप जो है वो परमाणु है। ये भगवान ही करते हैं। मैंने पूछा परमाणुओं का कारण, बस छोटा सा उत्तर चाहिए। किससे क्या बना, कुछ नहीं चाहिए। परमाणुओं का कारण कौन है? नहीं आता तो कोई बात नहीं, कोई इसकी बात नहीं ज्यादा। हाँ जी, नीलिमा जी बोलो, क्या कारण है परमाणुओं का? सत्व, रज और तम रूपी प्रकृति। सत्व, रज और तम। इतने भारी भरकम शब्द बोलोगे तुम? अच्छा है तरीके ऐसे बढ़ा, पूरे शास्त्रज्ञ हो गए हैं। पूरे शास्त्र का पूरा ही पाठ पढ़ाना है एक ही दिन के अंदर अंदर। हाँ जी, रोशनी आए दिखाई दी है। रोशनी बताओ, रोशनी तो अच्छे से, बहुत अच्छे से। इसका छोटा जवाब चाहिए, लंबा चौड़ा जवाब नहीं चाहिए। रोशनी जल्दी बताओ। प्रकृति आचार्य जी। प्रकृति वाला शब्द नहीं चाहिए ना, प्रकृति वाला शब्द नहीं चाहिए। ये सत्वरजतम ये भी नहीं चाहिए। सिर्फ ये बताना है। अब जो आप सत्वरजतम बोल रहे हो या आप प्रकृति बोल रहे हो, वही प्रश्न वही का वही है। कारण कौन है उसका, ये प्रश्न है असल में। हाँ जी, संतोष अरोड़ा जी, मालूम है? अब इसलिए मैंने कहा मैं आम भाषा में बोल रहा हूँ। परमाणुओं का कारण बताओ। सत्वरजतम छोड़ दो ना, वहां क्यों जा रहे हो? इन परमाणुओं का कारण कौन है? ईश्वर। यही तो उत्तर सुनना था जो गलत है। इसीलिए तो मैं बार बार आगे पूछता जा रहा हूँ, ताकि सबके दिमाग में ये बात निकाल दें, वो ये समझे बैठे। नहीं, आचार्य जी अनादि है, अनादि। बिना पूछे नहीं आकाश। अरे भाई, बिना पूछे नहीं बोलना होता। आप हाथ खड़ा करो, आपसे पूछ लेंगे, मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन बिना पूछे बोलना मना है। सुनीता दहिया जी बोलो। आकाश आचार्य जी। क्या क्या बोला? आकाश, आकाश। आकाश किसका कारण है? परमाणुओं का? परमाणुओं का। नहीं, कारण नहीं है वो, उसके रहने का स्थान है। कारण तो अलग चीज होती है। चलो अब उत्तर सुन लो। उत्तर क्या है? इनका कोई कारण नहीं होता, ये स्वयं कारण है। कारण का कारण नहीं होता भाई। कारण का कारण नहीं होता। कारण के बाद कार्य होता है। कार्य का कारण होता है, कारण का कारण नहीं होता। जैसे आपने ईश्वर बोल दिया, गलत। अब मैं पूछूंगा आत्मा का कारण कौन होता है? रामधारी जी जल्दी जल्दी जवाब दो, फटाफट, छोटा सा जवाब। आत्मा का कारण कौन है? ईश्वर आत्मा का कारण है। तुम्हारा भला हो जाए, अभी तक कुछ नहीं पढ़ा जी, लिखा नहीं है क्या? 6 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, ये तो और आज क्या अनादि है। आत्मा तो क्या अनादि अनादि है। है? फिर ईश्वर क्यों बोला? वैसे बोलिए जी। जुर्माना ठोक दूंगा, सोच लो। 6 साल में इतना तो समझ याद रखना है ना। हाँ जी, अब सुनो, अनादि होती है। अब सरल उत्तर, ईश्वर, आत्मा, प्रकृति। जो आप प्रकृति बोल रहे थे ना, हम परमाणु बोल रहे थे, कोई बात नहीं। और आप सूक्ष्मता की ओर जाओगे तो प्रकृति बोल दो। आचार्य जी मैं बताऊं,
आचार्य जी मैं बोलूं? वो डिस्कनेक्ट हो गए हैं। हाँ बताइए, कोई बात नहीं, बताइए, हमको पता चल जाएगा। मुझे पता है। परमाणु का मतलब है जिसको संसार को बनाने में पूरी सामग्री का उपयोग किया जाता है, वो परमाणु कहलाते हैं। आचार्य जी, प्रश्न है आत्मा का कारण क्या है? प्रकृति को ही परमाणु कहा जाता शाश्वत है, शाश्वत है आत्मा। कहते हैं, और संसार को बनाने में जितनी भी सामग्री का उपयोग किया जाता है वह सब परमाणु कहलाती है। प्रकृति, आचार्य जी ये कह रहे थे प्रकृति, जीव और ईश्वर तीनों बोल रहे थे कि तीनों अनादि है, और अनादि है, इनका कोई कारण नहीं होता। हाँ, ये खुद ही कारण है, खुद ही कारण है। हाँ, कारण का कारण नहीं होता कोई। इनके तीनों के कोई कारण नहीं है। उनका प्रश्न ये था कि आत्मा का कारण क्या है? आत्मा का कोई कारण नहीं है, कारण का कारण नहीं होता। आत्मा का कोई कारण नहीं है। आत्मा आत्मा का शाश्वत है, कारण सब नहीं है। चीजें होती है। ये तो अनादि है, ये तो शुरू से चली आ रही है, इनका ना है शुरू है ना अंत है। ईश्वर, जीव और प्रकृति तीनों अनादि है, और इनका कारण का कोई कारण भी नहीं होता। आचार्य जी चले गए क्या? सभी बोल रहे हैं। सभी आचार्य बन गए। बहुत सारे आचार्य जी हो गए हैं। नहीं, इसको सहयोग कहते हैं, एक दूसरे से सहयोग करना। बस मेरे को लगता है अब नेटवर्क आचार्य चला जी गया तो आपस में डिस्कशन कर रहे हैं। अच्छी बात है, डिस्कशन करने से ही शंकाएं दूर होती हैं। कौन सी तीन बातें बताएं? ईश्वर, प्रकृति और तीसरा क्या है? ईश्वर, आत्मा। जीव, प्रकृति। आत्मा, परमात्मा, जीवात्मा और प्रकृति तीन अनादि पदार्थ। ईश्वर, जीव और प्रकृति। वैसे कक्षा का समय भी हो गया पूरा। हाँ, हो गया है। सत्यार्थ प्रकाश का कौन सा प्रेस चल रहा है, जरा बता दीजिए। सभी माइक म्यूट कर लो आचार्य जी। 256 माइक बंद कर दीजिए। ये हमेशा याद रखने योग्य वाक्य है, इसको भूलना नहीं है किसी ने भी। अगर आर्य समाज या वेदों को समझना चाहते हो तो उसमें सबसे पहला वाक्य ये याद रखना है, इन तीनों का कोई कारण नहीं होता, ये स्वयं कारण है। ईश्वर, आत्मा, प्रकृति, ये कार्य नहीं है, किसी कारण का कार्य नहीं है। कारण नष्ट नहीं होता, कार्य नष्ट हो जाता है। कारण है ये, इसलिए कभी भी ये वाला नहीं बोलना कि प्रकृति का कारण कौन? ईश्वर। आत्मा का कारण कौन? ईश्वर। तो पता है कितने प्रश्न खड़े हो जाएंगे कि आत्मा को परमात्मा कारण मान लिया, आत्मा का कारण परमात्मा को मान लिया, तो पूछना पड़ेगा इसने बनाया, ये मतलब निकल आएगा। आत्मा को ईश्वर ने बनाया, ये मतलब निकलेगा। फिर प्रश्न और पड़े शुरू हो जाएंगे, कौन सी चीज से बनाया? जब कौन सी चीज से बनाया का अर्थ ढूंढने लग निकलेंगे तो अर्थ निकल आएगा, अरे चीज जो बनती है वो तो खत्म हो जाती है भाई, नष्ट हो जाती है। न जायते न मृते जो, ये पैदा नहीं होती आत्मा, कभी नहीं मरती है। परमाणु कभी उत्पन्न नहीं होता, कभी नहीं मरता। ईश्वर कभी पैदा नहीं होता, कभी मरता नहीं, खत्म। ये अर्थ निकला है। इसलिए इन तीनों को कभी भी ये नहीं कहना कि इसका कारण ये है, कोई कारण नहीं है इनका। और जो अभी रामधारी ने बोला था, ठीक बोला था, अनादि बोलते हैं इनको, अनादि तत्व है ये, सदा से हैं, सदा रहेंगे। कोई इनको पैदा नहीं कर सकता, कोई इनको नष्ट नहीं कर सकता। आचार्य जी एक प्रश्न मन में आता अब है, नहीं, अब समय नहीं है, जाना इससे रिलेटेड आचार्य नहीं, जी। अभी नहीं होगा, परसों। ओम देहु शांतिरंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर, विश्वे देवाः शांतिर, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति, शांतिरेव शांति, सा मा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय। जगत गुरु महर्षि दयानंद की भारत माता की जय हो। हमारी समाज अमर वेद की ज्योति जलती रहेगी। ओम का झंडा ऊंचा रहेगा। वैदिक ध्वनि ओम।
वैदिक अभिवादन सभी को सादर नमस्कार आचार्य जी। आचार्य भाई बहन को नमस्ते जी।